भगवान शिव जी के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी की कथा सुनने से सौभाग्य व धन समृद्धि मिलेगी। हर संकट व कष्ट दूर करेंगे महादेव। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को सनातन धर्म के परम प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान शिव जी के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस बार 28 अप्रैल 2020 मंगलवार के दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती मनाई जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी साक्षात शिव के अवतार थे। आपने परमेश्वर के विभिन्न रूपों से लोगों को अवगत कराया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव कलादी में हुआ था। भगवान शंकराचार्य जी के जन्म की एक छोटी सी कथा है, जिसके अनुसार शंकराचार्य जी के माता पिता बहुत समय तक निसंतान थे। बड़ी कठोर तपस्या की माता आर्यांबा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि उनके पहले पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अवतरित होंगे। यानी शंकर जी ने उनकी माता से कहा था कि मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के आऊँगा, परंतु आयु बहुत कम होगी और शीघ्र ही देवलोक गमन कर जाएंगे। शंकराचार्य जी जन्म से बिल्कुल अलग थे। शंकराचार्य जी स्वभाव से शांत और धीर गंभीर थे। जो कुछ भी सुनते या पढ़ते थे एक बार में समझ लेते थे और अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेते थे। शंकराचार्य जी ने स्थानीय गुरुकुल से सभी वेदों और लगभग 6 से अधिक वेदांतों में महारत हासिल कर ली थी। समय के साथ यह ज्ञान तथा अन्य ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया और उपदेशों के माध्यम से अलग अलग मठों की स्थापना करके कई ग्रंथ लिख करके कई संदेश लोगों तक पहुंचाया। आपने सर्वप्रथम योग का महत्व बताया। आपने ईश्वर से जुड़ने के तरीकों का वर्णन और महत्व बताया। आपने स्वयं ने विविध संप्रदायों को समझा, उसका अध्ययन कर लोगों को उसके तत्व ज्ञान से अवगत कराया। जन्म से ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की जीवन शैली बहुत भिन्न थी। शंकराचार्य जी ने वेदांतों के इस ज्ञान के भारत को चारों कोनों में फैलाया। उनका उद्देश्य प्रभु की दिव्यता से लोगों को अवगत कराना। अद्वैत कहावत के अनुसार ब्रह्म सर्वत्र या स्व ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का मैं और मैं कौन हूँ का सिद्धांत शंकराचार्य जी द्वारा प्रचारित किया गया। इसी के साथ भगवान शिव की शक्ति और इसकी दिव्यता भी शंकराचार्य जी द्वारा बताई गई। शंकराचार्य जी द्वारा कथित तथ्य और सिद्धांत, जिसमें सांसारिक और दिव्य अनुभव दोनों का बेजोड़ मिलन है, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। शंकराचार्य जी ने कभी किसी देवता के महत्व को कम नहीं किया, न ही उनकी बाहुल्यता को कम किया। उन्होंने अपनी जीवन शैली के माध्यम से लोगों के जीवन के 3 वास्तविक स्तरों से अवगत कराया। प्रभु, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का वर्णन किया गया है। प्राणी, मनुष्य की स्वयं की आत्मा, मन का महत्व बताया है। अन्य, संसार के अन्य प्राणी अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन और महत्व किया है। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर के उनके साथ भक्ति, योग और कर्म को जोड़ दिया जाए तो आनंद प्राप्त होता है, वह बहुत ही सुखद होता है। इसी तरह का जीवन स्वयं व्यतीत करके अपनी ख्याति सर्वत्र फैलाते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत कम उम्र में तथा बहुत कम समय में अपने कार्य के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर रहे थे। आपके जीवन के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आपने महज 2 से 3 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों, वेदों को कंठस्थ कर लिया था। इसी के साथ इतनी कम आयु में भारत दर्शन करके उसे समझा और संपूर्ण सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू समाज को एकता के अटूट धागों में पिराने का अथक प्रयास किया और बहुत हद तक उसमें आप सफल भी हुए।
जिसका जीवित उदाहरण है उन्होंने स्वयं सभी के सामने रखा, और वह था कि आपने सर्वप्रथम 4 दिशाओं में अलग अलग मठों की स्थापना करके उनको उनके उद्देश्य से अवगत कराया। इसी कारण जगत गुरु की उपाधि से आपको नवाजा गया। 4 मठों के प्रमुख गुरु के रूप में आप पूजे जाते हैं। पहला है वेदांत मठ, जिसे वेदांत ज्ञान मठ भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहला मठ था और इसे श्रृंगेरी रामेश्वर अर्थात दक्षिण भारत में स्थापित किया गया। दूसरा मठ जो उन्होंने स्थापित किया उसका नाम था गोवर्धन मठ, जो कि दूसरा मठ था जिसे जगन्नाथपुरी अर्थात पूर्वी भारत में स्थापित किया गया। और तीसरा था शारदा मठ, जिसे शारदा या कालिका मठ भी कहा जाता है, जो कि तीसरा मठ था जिसे द्वारकाधीश अर्थात पश्चिम भारत में स्थापित किया गया। ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्पीठ मठ, जिसे बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, जो कि चौथा और अंतिम मठ था, जिसे बद्रीनाथ अर्थात उत्तर भारत में आदि गुरु के द्वारा स्थापित किया गया। इस तरह आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत भ्रमण करके इन 4 मठों की स्थापना की और चारों मठों पर सनातन हिंदू धर्म का परचम आपने लहराया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग करके 10 से अधिक उपनिषदों, अनेक शास्त्रों, गीता पर संस्करण और अनेक उपदेशों को लिखित व मौखिक लोगों तक पहुंचाया। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत की जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आपने अपने जीवन, मन, आत्मा और ईश्वर को बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में जोड़ा और लोगों को इनसे मिलाप होने का अनुभव से अवगत कराया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में इतना कुछ लिखा और बहुत अच्छे संदेश भी दिए, जिसे हर कोई गंभीरता से सोचे और अपने जीवन में उतारे तो यह जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे आपके ऊपर कई लेख लिखे जा चुके हैं और कई पुस्तकें भी लिखी गई है। हम अपने इस संदेश के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी के कुछ अनमोल संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान भोले शंकर के साक्षात अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल राज्य के कलादी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में आर्यांबा और शिवा गुरु के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनके माता पिता के द्वारा कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि स्वयं पुत्र बन करके उनके घर में आएंगे, और भगवान भोलेनाथ स्वयं पुत्र बन करके आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में आए और केवल 32 साल तक उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म का अद्भुत परचम लहरा दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार 8 साल की उम्र में शंकर अपनी माता के साथ नहाने के लिए नदी पर जाते हैं और वहां उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ लिया। तभी शंकराचार्य ने अपनी माता से सन्यासी बनने की आज्ञा देने को कहा, नहीं तो मगरमच्छ भी उन्हें मार देगा। उनकी माता भी इस बात पर राजी हो गई और उसके बाद शंकर आज़ाद हो गए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में जाकर के दीक्षा प्राप्त की थी। भारत के उत्तर मध्य राज्य की नदियों के साथ साथ साईवती अभयारण्य जा पहुँचे और गोविंद भगवत पाद के नाम से शिक्षक के शिष्य बन गए। शंकर उनके गुरु की पहली मुलाकात को लेकर के इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ मौजूद है। सूत्रों के अनुसार शंकर ने गोविंद पद के साथ स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही काशी और गंगा नदी, ओंकारेश्वर की नर्मदा नदी और बद्री हिमालय में बद्रीनाथ में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। अपने गुरुओं से उन्होंने सभी वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञान हासिल किया था और फिर व्यापक रूप से यात्रा करके देश में आध्यात्मिक ज्ञान फैलाया। उनके जीवन को लेकर के इतिहास में अलग अलग जानकारियां मौजूद है। बहुत से लोगों ने दावा किया है कि शंकर ने वेद, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का अभ्यास अपने शिक्षकों के साथ किया है। अपने शिक्षक गोविंदा के साथ ही शंकर ने गोड़ा पहाड़िया कारिका का अभ्यास किया। गोविंदा ने स्वयं उन्हें गौड़ पद की शिक्षा दी थी। साथ ही बहुत ने यह दावा किया है कि मीमांसा हिंदू धार्मिक स्कूल के विद्वानों के साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी।
शंकराचार्य जी का जीवन का वर्णन बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से किया है। उनके जीवन में उन्होंने बहुत सी यात्राएं की है, जिनमें तीर्थ यात्राएं, सार्वजनिक भाषण और शिवलिंगों की यात्राएं भी शामिल है। उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत की यात्रा की। यही नहीं, उन्होंने संस्कृत समेत कई भाषाओं में अलग अलग ग्रंथ लिख करके अपने महान उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया एवं लोगों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की सीख प्रदान की। साथ ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया। इसके साथ ही लोगों को ईश्वरीय शक्ति एवं भक्ति समेत मनुष्य को खुद की आत्मा का महत्व समझाया। शंकराचार्य जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवों पर दया करने के लिए प्रेरित किया और प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन किया। आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में बहुत सी कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक जो अद्भुत दिव्य प्रसंग उनके जीवन में घटित हुआ यह है कि एक बार वो भिक्षावृत्ति के लिए नगर में निकले। उनका नियम था कि वो केवल 5 घरों से ही भिक्षा प्राप्त करके उसी से अपना जीवन यापन करते थे। प्रतिदिन की भांति वह भिक्षावृत्ति के लिए निकले। उस दिन 4 घरों से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही 5वें घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक वृद्धा माता बाहर आती है। भगवान शंकर कहते हैं कि माता, भिक्षा मुझे प्रदान करो। उन्होंने कहा कि मेरे घर में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। आदि गुरु ने कहा कि आपके घर में जो भी हो आप मुझे प्रदान कर दो। उस वृद्धा माता ने घर में से एक सूखा आंवला लेकर आती है और आदि गुरु शंकराचार्य जी के भिक्षा पात्र में डाल देती है। यह देख करके आदि गुरु शंकराचार्य जी की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती है कि हे माता महालक्ष्मी, आपने इस वृद्धा माता को इतनी गरीबी क्यों दी है। उसी समय उनके मुखारविंद से एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होता है जिसका नाम था कनकधारा स्तोत्रम। इस दिव्य स्तोत्र से माता महालक्ष्मी की स्तुति करते हैं। तुरंत महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस वृद्धा माता के यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी के निवेदन करने पर धन धान्य की बरसात कर देती है। इस प्रकार वह वृद्धा माता धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत से ग्रंथों में अपने विचार प्रकट किए और उनके अनमोल विचार यह है कि सबसे पहला विचार था, मंदिर वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। दूसरा विचार है, मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह सब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। तीसरा, जिस तरह एक दीपक प्रज्वलित होने पर चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अपने खुद के लिए ज्ञान है। चौथी बात, तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा और अच्छा तीर्थ आपका मन है जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। पांचवी बात, जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनिया की चीजें अर्थहीन हो जाती है। छठी बात, हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा है, समान है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। सातवीं बात, अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य देव दिखाई देने लगते हैं। आठवीं बात, धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप सच का पता न लगा पाएं। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य की राह पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नवीं बात, आनंद उन्हें मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। 10वीं बात, एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक सांसें चलती है। सांसों के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। 11वीं बात, आत्म संयम क्या है? आंखों को दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित न होने दे, बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना।
12वीं बात, सत्य की कोई भाषा नहीं है, भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं है, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उघाड़ना ही पड़ता है। 13वीं बात, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है तथा जो हमेशा हमेशा और सदा के लिए रहेगा, वही सत्य है। भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे। पहले थे पद्मपाद और दूसरे थे हस्तामलक, तीसरे थे मंडन मिश्र और चौथे थे तोटक। और यही 4 शिष्य 4 वर्णों के थे। और शंकराचार्य ने सुप्रसिद्ध ब्रह्म सूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों पर तथा गीता पर भाष्यों की रचनाएं की एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों, स्तोत्रों, साहित्य का निर्माण करके वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रमण किए तथा हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया। शंकराचार्य जी से सन्यासियों के 10 नामी संप्रदाय का प्रचलन प्रारंभ हुआ। आज जितने भी अखाड़े हैं, जैसे जूना अखाड़े आदि जो 13 अखाड़े हैं, वो शंकराचार्य जी के माध्यम से ही निर्मित हुए हैं। इनके 4 प्रमुख शिष्य थे, उन चारों के कुल मिलाकर के 10 शिष्य हुए। इन 10 ने के नाम से सन्यासियों की 10 पद्धतियाँ विकसित हुई और इन 10 के नाम से सन्यासियों की 10 नाम पद्धति विकसित हुई। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। 10 नामी संप्रदाय के प्रायः साधु भगवा वस्त्र पहनते हैं, एक भुजा वाली लाठी रखते हैं और गले में 54 रुद्राक्षों की माला पहनते हैं। कठिन योग साधना और धर्म प्रचार में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। गिरि, पर्वत, सागर इनके ऋषि है, भृगु है, पुरी, भारती और सरस्वती इनके ऋषि है, शांडिल्य, वन और अरण्य के ऋषि है कश्यप, तीर्थ और आश्रम के ऋषि अवगत है। हिंदू साधुओं के नाम के आगे स्वामी और अंत में उसने जिस संप्रदाय से दीक्षा ली है उस संप्रदाय का नाम लगाया जाता है। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जितनी चर्चा की जाए उतनी अनंत है, क्योंकि वो अनंत है, उनकी चर्चाओं का कोई अंत नहीं है। भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और पूरे भारत का भ्रमण करके उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा का जो है पुनर्स्थापन किया तथा 32 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 820 ईस्वी में भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी का देवलोक गमन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को ही नहीं वरन इस विश्व को जागृत कर दिया था और उनको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा और उन्हें हम सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। बोलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।